अरविंद केजरीवाल का जो असली रूप है वो आज सिर्फ इस घोटाले से नहीं, इससे पहले चाहे वो शराब घोटाला हुआ हो, चाहे वो लोकपाल के नाम पे उन्होंने जो दिल्ली को ठगने का काम किया, वो आप पिछले 8-9 सालों का अगर पूरा का पूरा एक डेटा उठाकर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से एक टॉयलेट में अगर एक मग भी रख दिया तो सिर्फ उसका ऐड देने का काम किया, उसका प्रचार करने का काम किया। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को उन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट में उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री की बीवी तय करेगी कि जो है किस प्रकार से जो है सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से काम कुछ नहीं कर रहे। कहां घूम रहे हैं? ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं, और शरद पवार के पास जा रहे हैं। पूरे जिस कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देते थे, जिस लालू को पानी पी पी के गाली देते थे, 2019 में जो उनके साथ ऐसे हाथ ऊपर करके उन्होंने विपक्षी एकता बनाने की कोशिश करी, तो क्या ये देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास नहीं कर रहे? इवन खबरें तो यहां तक आई कि यदि इस शराब घोटाले में जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती है तो उन्होंने जो है अपनी बीवी को जो है अगला मुख्यमंत्री बनाने तक की जो है तैयारी कर रखी है। इस प्रकार की खबरें पूरे देश की मीडिया में छाई हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में हुए शीश महल को लेकर बड़े ऑपरेशन में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जो करोड़ों रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में लगे हुए हैं, उसको लेकर डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि उसमें जो तमाम नाम हैं वो, यानी कि अरविंद केजरीवाल के भी ऊपर का बॉस कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी है। और डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर, और जितनी भी चीजें शीश महल में लगाई गई हैं वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी के कहने पर ही लगी हैं। और ये खर्चा 45 करोड़ का नहीं बल्कि 50 करोड़ के ऊपर का है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, अरविंद केजरीवाल शीश महल के घोटाले को लेकर बार बार पे वो ये कहते हैं कि ये फर्जी है, या फिर अगर 45 करोड़ रुपए लगाया गया है तो घर काफी ज्यादा पुराना था। आज डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं कि उनकी बीवी के कहने पर ये करोड़ों खर्चे किए गए हैं, और जिनका कोई भी पद नहीं है उन्हें मैडम चीफ मिनिस्टर, ये कहाँ की सरकार चला रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो असली रूप है वो आज सिर्फ इस घोटाले से नहीं, इससे पहले चाहे वो शराब घोटाला हुआ हो, चाहे वो लोकपाल के नाम पे उन्होंने जो दिल्ली को ठगने का काम किया, वो आप पिछले 8-9 सालों का अगर पूरा का पूरा एक डेटा उठाकर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या किया। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से एक टॉयलेट में अगर एक मग भी रख दिया तो सिर्फ उसका ऐड देने का काम किया, उसका प्रचार करने का काम किया। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को उन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट में उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। अब ये जो व्यक्ति कहा करते थे जी मैं आम आदमी हूँ, 32 की कमर में 36 की पैंट और जो है एम साइज वाले को डबल एक्सएल की शर्ट पहन के जो मुख्यमंत्री घूमता है, आज देश की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो देश में सबसे अधिक तनख्वाह पाने वाला मुख्यमंत्री है और उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और वो व्यक्ति जो कहता था कि जी हम सरकारी बंगले नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, उनके कार्यालय में करोड़ों रुपए का जो बिल वो सिर्फ समोसे और चाय का आ जाता है। और जो व्यक्ति ये कहता था कि जी हम बड़े बंगले नहीं लेंगे, उस व्यक्ति ने कम से कम 6 क्वार्टर को इकट्ठा करके जो पुराना बंगलो है उसको एक जो है मल्टीपल कई गुना बड़ा जो है वो बंगलो बना लिया। अब आप इसमें शातिराना देखिए कि यदि 10 करोड़ से ऊपर का बिल होता तो वो एलजी के पास कराने के लिए जाना पड़ता। तो इन भाई साहब ने सारे के सारे बिल 9 करोड़ से नीचे रखे और रेनोवेशन के नाम पे इन्होंने जो है कई करोड़ रुपए जो है दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा फूंक दिया। अब आप सोचिए कि एक आम आदमी, सो कॉल्ड अपने आप को आम आदमी कहने वाला व्यक्ति मकराना का मार्बल नहीं लगा सकता, परंतु इटली से मार्बल मंगाएगा। वो व्यक्ति लाखों रुपए के टीवी लगा रहा है। उस घर में कितने लोग रहते हैं? अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनके माता पिता, उनके बच्चे जो जिन्होंने अभूतपूर्व क्रांति इस देश की राजधानी में की है, उनके बच्चे जो है विदेशों में पढ़ते हैं और जो है नोएडा के बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करते हैं। और आज
सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया है कि ना खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वो सही। तो आप सोचिए, जो और पॉलिटिशियन थे जिनको ये रोज पानी पी पी के गाली देते थे, उनमें और अरविंद केजरीवाल में फर्क क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल नई बोतल में वही पुरानी शराब। आज अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो उनकी बीवी मैडम सीएम कह के जो है पूरे के पूरे घर के रेनोवेशन का काम कर रही हैं, जो है उनके तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज आज उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। अरविंद केजरीवाल फिर से बड़ी बेशर्मी के साथ इसके ऊपर कोई सफाई नहीं देंगे। इस सफाई किस पे देंगे? सत्येंद्र जैन पे देंगे। सत्येंद्र जैन को क्या नरेंद्र मोदी ने जेल में डाला है क्या? सत्येंद्र जैन को क्या उपराज्यपाल ने जेल में डाला है क्या? क्या अरविंद केजरीवाल रोज जो ट्वीट पर लिख रहे हैं, क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? जब देश की अदालतों ने उनको दोषी पाया है, जब उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं, और रोज जो है वो ट्विटर के ऊपर आकर देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को जो अनाप शनाप लिखते हैं, क्या इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो इस देश के मी लॉर्ड हैं, जो जो अचानक से दिन रात जो है जलीकट्टू से लेकर दही हांडी पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, एक अधूरे राज्य का मुख्यमंत्री जिसके पास जो है 65-70 हजार करोड़ का बजट है, वो आदमी जो है हजारों करोड़ रुपया टैक्स पेयर का उड़ा रहा है, हजारों करोड़ रुपया जो है बिजली की सब्सिडी देके जो है डिस्कॉम को खुश करने में लगा हुआ है, उनसे कमीशनें ले रहा है, दारू में बेतरतीबे तरीके से कमीशन बांट रहा है, वहां से 2 नंबर से पैसा कमा रहा है, वहां से पैसा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहा है, तीसरे राज्य के मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर में बिठा के उसके खर्चे पर पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है। क्या देश के मी लॉर्ड्स को यह नहीं दिखाई देता? पर हां, इस देश के मी लॉर्ड को यह दिखाई देता है कि जो दही हांडी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सबरीमाला में सिर्फ महिलाएं जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। देखिए, यह देश न्याय सम्मत देश है। अगर इस देश के अंदर इस तरीके से जो है देश के रिसोर्सेज का बेजा जो है इस्तेमाल किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि हम देश की राजधानी का सिर्फ एक मजाक बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पिछले 8 सालों में जो व्यक्ति यह बोल के आया था कि जी हम भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाएंगे, हम लोकपाल लेके आएंगे, आज कोई मेन स्ट्रीम चैनल वाला अरविंद केजरीवाल से क्यों नहीं पूछता कि कहां है लोकपाल? कोई ये नहीं पूछता कि भाई जो आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप मेरे को 10 नाम गिनवा दो जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की कार्रवाई में पिछले 8 सालों में सस्पेंड किया हूं। कोई न्यूज चैनल वाला नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उन न्यूज चैनल वालों को जो ये भाई साहब हिंदू बनने का स्वांग अक्षरधाम में पूजा करके दिखाते हैं, उसका भी जो है ये पेड प्रमोशन कराते हैं। जनता के पैसों को इस तरीके से बाप का माल समझकर उड़ाया जा रहा है और जो है सब चुप हैं। क्यों? टीवी चैनल वाले इसलिए चुप है, न्यूज चैनल वाले उनको जो है खर्चा मिल रहा है अरविंद केजरीवाल से, अखबार वाले इसलिए चुप है, अखबार वालों को जो है पहले पन्ने पर जो है एडवर्टीजमेंट मिल रही है। आज उठा के देखिए, पंजाब से तमाम इंडस्ट्रियां पलायन कर रही हैं और वहां भगवंत मान का हर राज्य के, आप कन्याकुमारी चले जाइए, जो है तेलंगाना चले जाइए, वहां के अखबारों के पहले पन्नों पर जो है पंजाब का ऐड पाएंगे। भाई क्यों? क्या इससे क्या उपलब्धि हो रही है? आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? वहां के लोगों को, वहां के सरकारी एम्प्लॉय को जो है कई कई महीने के लिए जो है सैलरी के लिए तरसना पड़ता है, और उसके बाद अखबारों में ऐड अगर आप किसी की देखेंगे तो भगवंत मान की ऐड देखेंगे, अरविंद केजरीवाल की ऐड देखेंगे। तो इस प्रकार से जहां जहां इनकी सरकारें बन रही हैं, ये किस प्रकार से राज्य शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा पंजाब के अंदर एक महिला पत्रकार के साथ क्या किया। महिला पत्रकार को जो है SC/ST केस लगा के उसको जो है जेल में भेज दिया, और उसके बाद हाई कोर्ट से जब उसको जमानत मिली तो ये सारे लोग ऐसे छुप गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। तो इस प्रकार से आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल पिछले 5 साल चिल्लाते रहे कि जी मुझे पुलिस दे दो, मुझे पुलिस दे दो। सोचो, इनके हाथ में पुलिस आई तो बंदर के हाथ में उस्तरा जैसा हाल हो गया। तो ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। आप सोचिए, इन लोगों ने मोदी के लिए क्या क्या शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। आज आप कर्नाटक में देखिए, बीजेपी के 2-2 MLA के ऊपर एक MLA ने सिर्फ ये कह दिया कि इनकी जो है कार्य प्रवृत्ति जो है टीपू सुल्तान जैसी है। अरे भाई, आप तो टीपू सुल्तान को जो है सेलिब्रेट करते हो। तो इस प्रकार की तानाशाही जो आज देश के अंदर चल रही है, ये बहुत खतरनाक है। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री की बीवी तय करेगी कि जो है किस प्रकार से जो है सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से काम कुछ नहीं कर रहे। कहां घूम रहे हैं? ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं, और शरद पवार के पास जा रहे हैं। पूरे जिस कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देते थे, जिस लालू को पानी पी पी के गाली देते थे 2019 में, जो उनके साथ ऐसे हाथ ऊपर करके इन्होंने विपक्षी एकता बनाने की कोशिश करी, तो क्या ये देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास नहीं कर रहे?
अभी आपने भावना किशोर का जिक्र किया, जिस तरीके से पंजाब में उनकी गिरफ्तारी की गई, एक दिन के बाद उन्हें रिहाई मिल गई कोर्ट की तरफ से। पर आज जिस चैनल की तरफ से ये तमाम खुलासे किए जा रहे हैं कि मैडम सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री इन तमाम सवालों पे जवाब नहीं दे रहे हैं, और शीश महल में जिस साल में खर्चा किया गया उसी साल की लगातार वो शीश महल पे ना बात करके ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन ने उस साल में करीब तमाम गरीबों के लिए काम किया और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया। तो शीश महल पे जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैडम सीएम पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ये मोडस ऑपरेंडी है। जो अगर आप इनके पिछले कार्यकाल की बात करें, इनका एक कानून मंत्री होता था जितेंद्र तोमर, जिसकी डिग्रियां फर्जी पाई गई, और अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के सामने आके ये बोला कि जी मैंने खुद चेक कर ली है, उसकी डिग्री कोई फर्जी नहीं है। आखिर में उस मंत्री को क्यों हटाना पड़ा? और अरविंद केजरीवाल के अंदर इतनी ह्यूमिलिटी नहीं थी कि जो है दिल्ली की जनता के आगे आके माफी मांगे, कि बोले कि जी ये मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है, मांग लेते, बड़े हो जाते ना। पर अरविंद केजरीवाल झूठ पर झूठ। और अगर इस देश की राजनीति में जब से भारत आजाद हुआ है, अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोलने की हदें पार कर दी हो तो वो अरविंद केजरीवाल है। आप सोचिए, इसी सत्येंद्र जैन को ये अरविंद केजरीवाल भाई साहब क्या दिला रहे थे? भारत रत्न दिला रहे थे। तो सत्येंद्र जैन को आज ये दिल्ली के जनता के सामने आके एक श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि जो है सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रही है। क्या कोर्ट भी नरेंद्र मोदी चलाते हैं? क्या कोर्ट भी अमित शाह चलाते हैं? क्या अगर कोर्ट से इनके पक्ष में कहीं फैसला आए तो वो लोकतंत्र की जीत, और अगर कोर्ट से इनके विरुद्ध में फैसला है तो ये नरेंद्र मोदी को जो है सुबह शाम गालियां बकेंगे। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल जी, आपने दिल्ली और पंजाब का बनाना रिपब्लिक बना दिया। आपकी पार्टी के अंदर आपके विचारों से अगर कोई असहमत होता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं, पूरे देश की जनता ने देखा है। प्रशांत भूषण का क्या हुआ, देश की जनता ने देखा। योगेंद्र यादव का क्या हुआ, देश की जनता ने देखा। कवि क्या नाम है, कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ, यह देश की जनता ने देखा। इवन खबरें तो यहां तक आई कि यदि इस शराब घोटाले में जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती है तो उन्होंने जो है अपनी बीवी को जो है अगला मुख्यमंत्री बनाने तक की जो है तैयारी कर रखी है। इस प्रकार की खबरें पूरे देश की मीडिया में छाई हुई हैं। सर, इसीलिए क्या उनका डॉक्यूमेंट में नाम जिस तरीके से अधिकारी लिख रहे हैं कि सीएम मैडम, इसी बात की तैयारी है? देखिए, ये अंडरस्टूड है। दिल्ली के अंदर कोई महिला मुख्यमंत्री तो है नहीं। मैडम सीएम का मतलब क्या होता है? मैडम सीएम का मतलब बाय डिफॉल्ट जो है मुख्यमंत्री साहब की बीवी होंगी, उन्हीं का नाम होगा। कोई महिला मुख्यमंत्री तो है नहीं दिल्ली में। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है कि मुख्यमंत्री की जो धर्म पत्नी है वो कहीं ना कहीं जो है इन सभी चीजों के ऊपर निर्णय ले रही हैं, और जो निश्चित रूप से जो है राजधानी की जनता के लिए खतरनाक है।